उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश और औद्योगिक साझेदारी को एक नई दिशा देने के लिए नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 आयोजित हुआ है। आपको ये भी बताते चलिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी बिजनेस डेलीगेशन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान तकनीक, निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार सृजन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश और औद्योगिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का एक हाई लेवल सीईओ राउंड टेबल सेशन आयोजित किया गया। इस समिट में सीएम योगी ने जापान के बिजनेस डेलीगेशन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से ज्यादा बड़े उद्योग और 22,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स आगे बढ़ा रहे हैं। भारत और जापान का संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है, जिसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्य मार्ग दोनों देशों के साझा मूल्य हैं। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक का स्कॉट कुबोटो परियोजना में लगभग 4000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है। इसके प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित की गई है। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि, ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जापानी बिजनेस डेलीगेशन के साथ द्विपक्षीय बैठक कर निवेश, तकनीक और औद्योगिक सहयोग पर चर्चा की। सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑटोमोबाइल और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी पर जोर दिया गया। सीएम योगी ने जापानी निवेशकों को यूपी में अनुकूल कारोबारी माहौल और बेहतर सुविधाओं का भरोसा भी दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनूप, देखिए दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन हुआ, क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद आपने देखा आज का जो एक बड़ा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश को लेकर के, अर्थ जगत से लेकर के वहां पर कार्यक्रम हुआ और जापान के तमाम प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। कल शाम से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर वार्ता चल रही थी, एक होटल में मिले। आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जापान के जो प्रतिनिधि थे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात करें, सराहते नजर आए।
कुल मिला के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भावनाओं वाला एक उत्तर प्रदेश बन रहा है, निवेश वाला उत्तर प्रदेश बन रहा है, तमाम इस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसी को लेकर के आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के या आने वाले समय में उस उत्तर प्रदेश में उद्योग को लेकर के चर्चा हुई, निश्चित रूप से काफ़ी सार्थक चर्चाएं रही हैं। खासकर अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में ईवी वाहन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश में इसको लेकर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से 8 से 10 हज़ार करीब रोजगार मिलेंगे। तो कुल मिला के आने वाले समय में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश में तमाम जो उद्योग हैं वो देश दुनिया से उत्तर प्रदेश में लगने वाले हैं। यही वजह है कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जो रूपरेखा बताई कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ है लगातार आगे बढ़ रहा है, वो चाहे सेमीकंडक्टर के माध्यम से कहें या फिर तमाम ऐसी औद्योगिक नीति हैं उनके माध्यम से लगातार जो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिकी है वो भी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश भारत का विकास के लिए ग्रोथ ईंधन लगातार बनता जा रहा है। और यही चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों की बात की उन्होंने, कि चाहे वाराणसी की बात करें, तमाम बड़े जो कंपनियां हैं वो भी वहां पर लग चुकी है, नोएडा की बात करें, लखनऊ की बात करें, ऐसे उत्तर प्रदेश में तमाम जो शहर हैं वो भी कहीं ना कहीं आज डेवलप हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। और तमाम एमएसएमई बिल्कुल। और अनूप, अगर इस इन्वेस्टमेंट मीट की अगर हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण ये रहा और जापानी कंपनियों की ओर से उत्तर प्रदेश को कितना निवेश मिलेगा, निवेश के प्रस्ताव दिए गए? और देखिए उत्तर प्रदेश के निवेश को लेकर लगातार जापान ही नहीं बल्कि अन्य देशों से लगातार प्रस्ताव मिल रहे हैं। इस जो प्रस्ताव की बात करें तो इस मीट में तमाम जो प्रस्तावों के साथ साथ जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है उसमें को लेकर के ऐसे तमाम प्रस्ताव थे, वो चाहे सेमीकंडक्टर की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक ईवी वाहन की बात करें, ऐसे तमाम जो प्रस्ताव थे उसको लेकर आज बातचीत हुई है। और उसको लेकर जो उद्योगपति वहां से आए थे या फिर जापान के प्रतिनिधि थे, एक लंबी वार्ता हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको उत्तर प्रदेश के माहौल को लेकर के या फिर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति को लेकर के, अगर बात की जाए तो जापान और यूपी के सहयोग से ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना ज्यादा तेजी मिलेगी? देखिए लगातार जापान की जो तकनीक है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है और निश्चित रूप से जब जापान की तकनीक का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में किया जाएगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में वो तमाम जो तकनीक के संसाधन हैं या फिर तमाम जो उद्योग हैं, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक चिप हैं, मोबाइल्स की बात करें, ये सब चीज़ें लगातार उत्तर प्रदेश में जब कंपनियां लगेंगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा, उत्तर प्रदेश के जो युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, उत्तर प्रदेश की जो आर्थिकी है वो भी बढ़ने वाली है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है, उसको पूरे करने के लिए बिल्कुल। और अनूप, जिस तरह से इस इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इससे 4000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कौन कौन से वो सेक्टर होंगे जहां पर रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर पैदा होंगे? देखिए जापान के जब प्रतिनिधि जब वहां पर बैठे थे उस समय जब उद्योग को लेकर चर्चाएं हो रही थी तो ऐसे तमाम प्रस्ताव से, वो चाहे सेमीकंडक्टर की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र में ईवी वाहन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सब तमाम सेक्टर क्षेत्र में थे जिसको लेकर आज समझौते हुए हैं। अब ये जब तमाम जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जब धरातल पर कंपनियां उतरेंगी तो निश्चित रूप से इस करीब 6000 के आसपास नौकरियां, यहाँ रोजगार का सृजन होगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के युवाओं को फायदा होने वाला है। कुल मिला के आने वाले समय में ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश पे आने वाली हैं। आज जापान के साथ समझौते हुए हैं, तमाम और भी विदेश के जो उद्योगपति हैं वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में यानी अगर बात की जाए तो आने वाले समय में यूपी अगर ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो एक बड़ा केंद्र भी उभरते हुए उत्तर प्रदेश दिख सकता है। जी निश्चित रूप से बन सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जिस तरीके से इस बात हुई, मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन सकता है और लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश के जो संसाधन है वो भी बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की हर एक चीजें साझा कर रहे थे और जापान के जो प्रतिनिधि थे
वो उत्तर प्रदेश की भी तारीफ कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भी तारीफ कर रहे थे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आज एक मॉडल के रूप में उभरा है और उद्योग लगाने जैसा माहौल उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उद्योग लगाने के लिए तमाम जो चीजें होती हैं वो चाहे सिंगल विंडो के हिसाब से उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। एक ही पोर्टल पे तमाम विभागों को जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, वो चाहे जमीन या फिर नो ड्यूज, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, ये सब ऐसे विभाग हैं वो एक ही सिंगल विंडो से उनकी जो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। और यही वजह है कि देश दुनिया से तमाम जो उद्योगपति हैं उत्तर प्रदेश पे निवेश कर रहे हैं। और आज स्टार्टअप की बात करें या फिर एमएसएमई की बात करें, ये सब एक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ये उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे हब बनता जा रहा है। यही वजह है कि तमाम कंपनियां, उद्योगपति उत्तर प्रदेश पे लगातार उनका निवेश बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की आर्थिकी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल। कहीं और न अनूप, कहीं जापानी इंजन, निवेशकों की भारत अगर हम का- बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन से वो सेक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आकर्षक उन्हें किया है, जिस सेक्टर में निवेश के सबसे ज्यादा अवसर पैदा हो सकते हैं? देखिए, जापान एक तकनीक की वजह से जाना आता है और यही वजह जी। है कि जी। ईवी की बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बात करते हैं। जापान में अत्याधुनिक तकनीक से जो ईवी वाहन है वो बन रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में उनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश भी तकनीक से जुड़ेगा। ऐसे तमाम जो उत्तर प्रदेश में जापान से जो निवेश के लिए तो कंपनियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश में हैं। स्टार्टअप नीति या फिर सेमीकंडक्टर की बात करें या फिर चिपों की बात करें, ये जब इलेक्ट्रिक क्षेत्र में जब उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं जापान की तकनीक आएगी तो मुझे लगता उत्तर प्रदेश एक तो तकनीक से भरपूर होगा, तकनीक होगी जापान जैसी, तो निश्चित रूप से कामयाबी भी कहीं न कहीं मिलेगी, आर्थिकी भी बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा। ये सब तमाम जो सेक्टर, आईटी और सेक्टर वहीं की देखिए बात अनूप, करें अगर तो बात की आईटी जाए सेक्टर तो में क्योंकि तमाम यूपी में एक जापानी सिटी बनाने का भी प्लान किया जा रहा है, तो उसकी क्या कुछ रूपरेखा अभी तक सामने आई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए जापान के जो सिटी आपकी बात कर रही है उसको लेकर जापान की जो तकनीक है, वहां पर तमाम जो संसाधन है, तमाम जो उद्योग हैं, वो एक ही शहर में अगर मिलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी मार्केट भी उसी शहर में मिल जाएगी। तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश पे प्लानिंग है या फिर जापान सिटी डेवलप करने की जो बात की जा रही है, उसका मतलब यही है कि जापान की जो तकनीक है या फिर तमाम क्षेत्रों के जो आईटी सेक्टर की बात करें वो सब एक ही शहर में होंगे तो निश्चित रूप से उनका प्रोडक्शन या फिर वो जो एक निवेश के लिए बाजार, ये एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध बिल्कुल। और होंगे। अनूप, तो आने जापानी वाले समय निवेशकों में को तमाम कहीं ना जो- कहीं उत्तर प्रदेश काफी लुभा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान गए हुए थे, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ वो कर रहे थे। अब जापान के निवेशक उत्तर प्रदेश में आए हैं, ऐसे में निवेश की संभावना काफी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से इसको कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जापान में मुख्यमंत्री जाने के बाद आपने देखा था वहां पर तमाम उद्योगपति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी, उसका असर भी आपने देखा होगा कि जापान में किस तरीके से उद्योगपति या फिर भारत के तमाम जो रहने वाले विदेश में एनआरआई हैं वो भी वहां पर मुख्यमंत्री से मिले। और आज तमाम भारत के रहने वाले विदेश में जो है वो भी उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान गए थे उसके बाद वहां पर एक बड़ा समूह उनसे उद्योग जगत का उनसे मुलाकात किया था। वहां पर एक उत्तर प्रदेश की जो एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है, उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे सुविधाएं देती है, उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए सुरक्षा के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे उपलब्ध कराई जाती है, उत्तर प्रदेश में जो स्टार्टअप नीति कैसे काम करती है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक नीति है वो किस तरीके से बनाई गई है उद्योगपतियों को फायदे के लिए, इन सब चीजों को लेकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विजन की बात की, उत्तर प्रदेश में जो उद्योगपतियों की बात की, तो निश्चित रूप से जो उद्योग नीति है वो विदेशों में सराहा गया। और यही वजह है कि तमाम विदेशों के उद्योगपति उत्तर प्रदेश पे निवेश करने के लिए लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। आने वाले समय में हालांकि तैयारी चल रही है, नवंबर दिसंबर में जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी उस समय देश दुनिया के तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से निवेश के लिए पहुंचेंगे
उस समय एक उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र के जो तमाम नेता मंत्री, खुद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं, इसकी तैयारी लमसम पूरी हो चुकी बिल्कुल, है। तो तैयारियां और उसी की का जा एक, रही है और यूपी जापान निवेश साझेदारी को इससे एक नई रफ्तार मिलेगी। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इससे 4000 से अधिक रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुप आपका।